नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन की बुरी हार के बाद, कांग्रेस पार्टी की बुरी हार के बाद अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के आगे क्या विकल्प बचता है? क्योंकि राज्य दर राज्य कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती जा रही है और उसके बाद कांग्रेस के नेता सिर्फ ये कह देते हैं कि साहब हम इन परिणामों को नहीं मानते। इससे होगा क्या? भाई, आप मुद्दों को लेकर राजनीति करो, जनता आपके साथ खड़ी हो जाए और बाद में आप चुनाव हार जाओ और बाद में सिर्फ इतना बोल दो कि हम इन परिणामों को नहीं मानते। तो इससे क्या होगा? आज जनता आपके साथ है, कल ये जनता आपके साथ खड़े होने से दूर हो जाएगी, खड़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जनता के मुद्दे तो उठा रहे हो, लेकिन जो मेन मुद्दा है आप उसको छोड़ रहे हो। अब वो मेन मुद्दा है वो ईवीएम का मुद्दा। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी, आखिर क्यों राहुल गांधी ईवीएम के मुद्दे को लेकर सड़क पर नहीं उतरते हैं? क्यों इस मुद्दे को, आखिर वो कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को रोक रहे हैं कि राहुल गांधी ईवीएम के मुद्दे को लेकर सड़क पर ना उतरे? तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिए अब विकल्प क्या बचता है आने वाले वक्त में? क्यों? क्योंकि देखिए, जुडिशरी साथ नहीं है। चुनाव आयोग तो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहा है। राजीव कुमार तो जो मुखिया है चुनाव आयोग के, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो। और हकीकत में से तो अब तो लगता है चुनाव आयोग का नाम चुनाव आयोग हटाकर अब चुनाव आयोग कर देना चाहिए, जब तक राजीव कुमार इसके मुखिया है। तो आखिर क्या कांग्रेस के लिए विकल्प है? क्या इंडिया गठबंधन को करना चाहिए? क्या होना चाहिए आने वाले वक्त में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए? तमाम बातों पर चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। आपको छत्तीसगढ़ का विधानसभा का चुनाव याद होगा, आपको मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव याद होगा, आपको राजस्थान का विधानसभा का चुनाव याद होगा, और अभी हाल ही में हरियाणा के विधानसभा का चुनाव, तो ये तो हाल ही की बात है, ये भी याद होगा। इन राज्यों में तमाम सर्वे उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस की अच्छी खासी सरकारें बनती हुई दिख रही थी, लोग बोल रहे थे। बीजेपी के नेताओं को तो हरियाणा में लोग घुसने नहीं दे रहे थे गांव में, लेकिन जब वोट खोले गए तो भैया भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है, बम्पर जीत हुई। और उसी का उदाहरण, उसी परिपाटी पर आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत हुई है, महायुति गठबंधन की अप्रत्याशित जीत हुई है। ऐसा नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूं या एकनाथ शिंदे के खिलाफ हूं या अजित पवार के खिलाफ, नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से, पारदर्शी तरीके से आप चुनाव जीतिए, मैं आपके साथ हूं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन लोकतंत्र की हत्या करके और पारदर्शिता न अपनाकर चुनाव आप जीत रहे हैं, तो इसका खुलेआम मैं विरोध करूंगा। और यही महाराष्ट्र में हुआ, यही हरियाणा में हुआ, यही आपका छत्तीसगढ़ में हुआ, और मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ। अब आप सोचेंगे तो फिर झारखंड में कैसे जीत गए? तमाम राजनीतिक विश्लेषक अभी इस बात को मान रहे हैं कि झारखंड बीजेपी का हारना उसकी अपनी सोची समझी प्लानिंग थी, क्योंकि हर जगह अगर जीतेंगे तो खुलेआम बगावत शुरू हो जाएगी, खुलेआम लोग ऑब्जेक्शन करने लगेंगे। अब ये हर जगह जीत रहे हैं, ईवीएम को लेकर सवाल नहीं खड़े करेंगे। अब मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा स्पष्ट विकल्प है, क्लियर विकल्प है। अब कुछ नहीं है, आप सड़क पर उतरिए, केवल और केवल सड़क के माध्यम है, सड़क पर उतरिए। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, उसी तरीके से ईवीएम के मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं को, राहुल गांधी को ईवीएम को देश से हटाने के लिए यात्रा करनी चाहिए, एक बड़ा जन आंदोलन करना चाहिए। सिर्फ एक ही विकल्प है, और यदि ईवीएम ना हटी तो आप यकीन मानिए छोटा मोटा कोई राज्य आपको देते रहेंगे, और जो मुख्य जो पावर है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास ही रखेगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं होने वाला। और जिन राज्यों में आप जीतेंगे भी तो तोड़ फोड़ के उन राज्यों में भी पार्टियों को तोड़कर वो अपनी वहां सरकार बना लेंगे। इसका भी ज़्यादा अभी झारखंड में भले ही इंडिया गठबंधन जीता हो सकता है आने वाले 6 महीनों में, साल भर में वहां सरकार गिरा दी जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के आगे सिर्फ एक विकल्प है, सड़क पर उतरना, क्योंकि आपके साथ अब कोई नहीं है, सिर्फ एक यही विकल्प है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।